1995 में जो संशोधन हुआ उसमें कांग्रेस ने मतलब मुस्लिम को लुभाने के लिए कि अब वो क्लेम कर सकते हैं कि हिंदू का भी लैंड उनका है। आपको ये पता है आप जहाँ पे खड़े हैं वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन है। आपको ये पता है कि ताजमहल तक को बोला हुआ है ये वक्फ की जमीन है। वक्फ बोर्ड, वही मैंने बोला ना कि वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल ही, जैसे आप ये बताइए जो जहाँ पे 5 मुस्लिम लोग हैं, आपको क्या लगता है कोई गैर हिंदू जाएगा तो आपको क्या बोलते हैं मतलब आपके साथ में न्याय होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे तो नहीं लगता है सर। ये कांग्रेस के लोग वो नहीं चाहते थे कि एलिमनी मिले मुस्लिम महिलाओं को, तो इसीलिए उन लोग को मुस्लिम को लुभाने के लिए। तो सर बात क्या है कि देखिए सबसे पहला बात, वक्फ बोर्ड एक गैर संवैधानिक है। वैसा बात है, आज ये देखिए आज हज सब्सिडी होता है तो हमारे पैसे से जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TN24 न्यूज़ और मैं हूं अभिनव राज सिंह। आज बात करेंगे मंडे को जो संशोधन हुआ है वक्फ बोर्ड पे, उसके बारे में दिल्ली की जनता से। और मैं मौजूद हूं कनॉट प्लेस दिल्ली में। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? अंशु कुमार। सर अभी मंडे को ना संशोधन हुआ है वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड पे एक्ट जो है उस पर, तो उसमें 14 जो है नियम, हाँ नियम 14 नियम जो है उसको चेंज किया गया है। और ये NDA की तरफ से था, तो पूरी पार्टी तो विपक्ष में है इसके। और ये 14 बिल जो है, 14 संशोधन जो है वो पास हो गई है, 14 नियम कानून। तो इस पर आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखिए ये क्या था ना कि संशोधन होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देखिए जो 1923 में जो वक्फ बोर्ड बना था ना, वो महज एक वक्फ बोर्ड जो बना था वो सिर्फ शिया और सुन्नी का जो लैंड का जो विवाद होता था ना उसको सुलझाने के लिए बना हुआ था। मगर 1954 में जो भारत में जो सबसे पहली बार जब इंडिपेंडेंस मिला हम लोग को, उसके बाद में 1954 में ये वक्फ बोर्ड आया। उसके बाद में इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था कि जिसमें आप हिंदू का भी ज़मीन को बोल देंगे कि माने ये वक्फ की ज़मीन है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था। मगर इसको जब 2013 में 1995 में जो संशोधन हुआ उसमें कांग्रेस ने मतलब मुस्लिम को लुभाने के लिए, मतलब क्या बोलूँ कि ऐसा उसमें ये डाल दिया अननेसेसरी चीज़ कि अब वो क्लेम कर सकते हैं कि हिंदू का भी लैंड उनका है। आपको ये पता है आप जहाँ पे खड़े हैं वो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। 92-93% पूरा दिल्ली वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, उनका ये दावा है। एयरपोर्ट जो बना है वो भी वक्फ की ज़मीन पे है, जो राष्ट्रपति भवन है वो भी वक्फ की ज़मीन पे है। ये अभी आपने असम के जो एक जो नेता हैं विपक्ष के, उनका बयान आपने सुना होगा कि हमने दे रखा है, माने एज एन हम मांग नहीं रहे, ऐसा उन्होंने कहा। बोला गजब है यार। आपको ये पता है कि ताजमहल तक को बोला हुआ है ये वक्फ की ज़मीन है। अंबानी की इंटेलिया, हाँ। और जब अंबानी के इंटेलिया का तो चलिए छोड़ दिए सर, जैसे शाहजहां बोला गया कि शाहजहां ने इसको वक्फ कब किया था। जब बोला गया कि शाहजहां ने इसको वक्फ कब किया, कोई कोई बिल होगा या आपके पास में कुछ लिखा हुआ होगा, कुछ भी होगा, तो जब मांगा वकील से, अभी तक वो नहीं दे पाए। जो हियरिंग है उसमें नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि देखिए ओवैसी ने भी कहीं ना कहीं कबूला है कि हमारे पास में बहुत ज़्यादा लैंड का तो पेपर ही नहीं है हमारे पास, वक्फ के पास में ज़मीन का वो पेपर ही नहीं है। तो सर बात क्या है कि देखिए सबसे पहला बात, वक्फ बोर्ड एक गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक में जब बोलता हूँ इसका मतलब है क्या कि वो गैर संवैधानिक है। देखिए जैसे हमारा राम मंदिर बना अभी, तो उसमें पैसा कौन दिया? आम जनता दी। ट्रस्ट जो भी है उसमें क्या है कि सरकार पैसा नहीं देती है। आर्टिकल 28 में जब क्या होता है ना कि जब हर 10 साल के बाद में जब वक्फ का जो नपाई होता है ना, जो नापा जाता है कि ज़मीन का जो ब्यौरा होता है, तो उसका पैसा कौन देता है? वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट देती है, जो ये आर्टिकल 28 का उल्लंघन है। तो तब ये वक्फ बोर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज़, जब वक्फ बोर्ड आया है इस इंडिया में, तो सबसे पूरे इंडिया में क्या बोलते हैं शरिया कोर्ट ला दिया गया। इसलिए ला दिया गया शरिया कोर्ट, क्या होता है कि जब क्या कहते हैं जैसे उसमें एक प्रोफेसर जो है वो इस्लाम के जानकार होने चाहिए, समझे, कम से कम 5 साल का, हाँ इस्लाम के जानकार होना चाहिए। तो इसका मतलब आपने तो इस देश में शरिया कोर्ट ला दिया। जैसे शाहबानू का केस जो आया था, जो राजीव गांधी ने पलट दिया था, तो वैसे ही शरिया कोर्ट। तो देखिए ये कांग्रेस के लोग वो नहीं चाहते थे कि एलिमनी मिले मुस्लिम महिलाओं को, तो इसीलिए उन लोग को मुस्लिम को लुभाने के लिए क्या बोलते हैं कोर्ट का जो फैसला था उन्होंने संशोधन कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया। तो ये देखिए वक्फ बोर्ड, सिंपल सा बात है, वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर देना चाहिए भाई। वक्फ बोर्ड होता क्यों है? आज आप वक्फ बोर्ड का कुछ फ़ायदा 1% 2% भी। मेरे को एक बात बताइए सर कि अगर वक्फ बोर्ड का फ़ायदा है तो चलिए हिंदू के लिए तो छोड़ दीजिए, देश के लिए छोड़ दीजिए, उन्होंने मुस्लिमों के लिए क्या किया है?
वही ये मुद्दा ये बताइए कौन सा हॉस्पिटल बनवा दिया, कौन सा उन लोग के लिए स्कूल बनवाया मुस्लिमों के लिए, या कौन सा मुस्लिम जो क्या बोलते हैं लड़की है जो गरीब तबके की लड़की है उन लोग के लिए कितना उन लोगों ने ये किया कि नहीं शादी करवाया, ये सब करवाया, कुछ किया सर? आज तक नहीं। आपको एक चीज़ और सुन के हैरानी होगी, पाकिस्तान के पास में ये जो लैंड है 861 स्क्वायर किलोमीटर है कुछ, और हमारे इनके पास में वर्क का जो लैंड है इंडिया में वो 961 कुछ स्क्वायर किलोमीटर, 981 सॉरी। तो सोचिए एक पाकिस्तान तो यहाँ पे ये बसा चुके हैं पूरे, मतलब कहते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है तीसरे नंबर पे आती है पूरे इंडिया में। हाँ बिल्कुल, सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। अब ये बताइए कि जो माइनॉरिटी लोग, जो सबसे बड़ी बात आपके जहन में ये सवाल नहीं आता है कि तीसरे नंबर की ज़मीन इनके पास कहाँ से आ जाती है? बिल्कुल बिल्कुल आती है, क्योंकि सर आज किसी का भी लैंड को कब्जा लेना, किसी को भी बोल देना कि ये वक्फ की है, और उसके बाद में प्रॉब्लम क्या जानते हो, आपको साबित करना कि ये वक्फ की नहीं है। सबसे बड़ा बात जब ये वक्फ बोलते हैं ना कि आज ये वक्फ हो गया, ठीक है, ये बोल दिए, ये इन लोग सूचना दे रजिस्ट्रार को। अब रजिस्ट्रार आपको तो बताएगा नहीं, आपको कब पता चलेगा? जब 4-5 साल बाद वो लोग आएंगे आपकी ज़मीन को कब्जा करने, तब आपको पता चलेगा। और ये इसमें क्या होता है ना कि जब उन लोग नोटिफिकेशन, सबसे पहला बात कि अगर कोई नोटिफिकेशन देता है आपको कि ये हमारी ज़मीन है, तो वहाँ से आपको 1 साल के अंदर में आपको जा करके उसको केस रफा दफा करना पड़ता है। अगर आप 1 साल में नहीं करें तो भाई ऐसे ही लैंड आप ऑटोमेटिकली उनके पास में ट्रांसफर हो जाता है। और वैसे भी सर वक्फ बोर्ड के नियम के अनुसार तो आप किसी के पास जा ही नहीं सकते थे सिवाय वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल। हाँ, वक्फ बोर्ड, वही मैंने बोला ना कि वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल ही। जैसे अब ये बताइए जो जहाँ पे 5 मुस्लिम लोग हैं, आपको क्या लगता है कोई गैर हिंदू जाएगा तो आपको क्या बोलते हैं मतलब आपके साथ में न्याय होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता है सर। आज पटना के बगल में, बिहार में जो पटना है उसके बगल में एक जगह है फतुहा, पूरा गांव को बोल दिया गया ये वक्फ की जमीन है। अभी कुछ 2-3 महीने पहले की बात है। सर 1-2 महीने पहले की बात तो ये भी है कि पूरी संभल को भी वक्फ का वो जमीन बताया गया। हाँ, जब ये सब ये हो रहा था वहाँ पे पुलिस चौकी बनाने के लिए जब बोला गया था, जब वहाँ पे हमला हुआ था, ये सब हुआ था, पत्थरबाजी हुई, बहुत ज़्यादा लोग मरे, 4-5 लोग मरे, तो ये सब वक्फ की ज़मीन है। आज आपको पता है कि ये जो क्या बोलते हैं हमारा जो मंदिर है मथुरा में, जो मंदिर है उसको बोल दिया गया कि ये वक्फ की ज़मीन है, कृष्ण जन्मभूमि। और उसके बाद में जब यहाँ पे ये क्या काशी विश्वनाथ जो वहाँ पे ज्ञानवापी का जो मुद्दा लेके चला हुआ है वो बोल दिया है कि वक्फ की ज़मीन है। सबसे पहला बात है कि वक्फ की जब यहाँ पे वक्फ का नाम आ जाता है तो आपको पहले जाके वो वक्फ का पहले वो सुलझाना पड़ेगा, उसके बाद में तो केस ऐसी लंबा पेंडिंग हो जाता है। और जो ये चंद्रशेखर आज़ाद जहाँ पे मरे थे, जो एल्फर्ड पार्क ना, ये कौन सा पार्क उनको बोला जाता है, तो वहाँ पे ये बोल दिया गया वक्फ की ज़मीन है। सर 1500 साल पहले का जो तमिलनाडु का जो मंदिर है, जो गांव है, वहाँ का बोल देते हैं कि भाई ये वक्फ की ज़मीन है। अरे भाई कैसे वक्फ की ज़मीन हो जाती है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। उससे पहले तो वक्फ का नामो निशान था ही नहीं सर। सबसे बड़ी बात 1445-46 साल का इस्लाम का यहाँ पर इस देश में इतिहास है, तो 1500 साल पहले का जो आप मंदिर को बता दे रहे हैं कि ये वक्फ की ज़मीन है, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये मुद्दा सर, ये राम मंदिर जो था, राम मंदिर है अभी, वहाँ पे भी ये वक्फ बोर्ड की मुद्दा आया था। मतलब उन्होंने कहा था कि ये जो मस्जिद है, बाबरी मस्जिद, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। उसके बाद वहाँ पे राम मंदिर बन गया, बाकी सारे विपक्ष मिल गए, नहीं बीजेपी को छोड़ के सारे विपक्ष एक तरफ थे, और उन्होंने इंडिया गठबंधन का उसी टाइम गठन करा था, और बाकी सब, और अभी एक दूसरे के ऊपर सब ब्लेम कर रहे हैं। फिर भी जब मुस्लिम माइनॉरिटी की बात आती है तो सारी पार्टियां एक तरफ हो जाती है, बीजेपी एक तरफ हो जाती है। बीजेपी को एक तरफ मतलब दुश्मन बताया जाता है कि वो मुस्लिम माइनॉरिटी के दुश्मन है। सर क्या माइनॉरिटी का क्या दुश्मन है? जब आज देखिए, जब मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो अगर घर बन रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इसमें कोई लाभान्वित हो रहा है तो मुस्लिम समाज ही हो रहा है। हाँ। मुस्लिम समाज ही हो रहा है। आज अगर मदरसे से बताया जाता है, चाहे कहीं से भी बताया जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोई चीज़, अगर कोई स्कीम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम उसका लाभ उठाते हैं। 70 से 80%। हिंदू कहीं पर है ही नहीं सर फ्रेम में, हिंदू को पता ही नहीं रहता है। मतलब ये हिंदू एक सिर्फ टैक्स भरने के लिए है। ऑब्वियस बात है। आज ये देखिए, आज हज सब्सिडी होता है तो हमारे पैसे से जाते हैं। आज हज सब्सिडी भी हो रहा, ऐसा कोई सा भी बता दीजिए ना, कहीं पे भी अगर कुछ भी अगर लैंड का विवाद हो रहा है तो बता दे रहे वक्फ की ज़मीन है। सर वक्फ की ज़मीन 7वें सेंचुरी से पहले इस देश में एक भी मस्जिद नहीं थी। आज कुंभ को आप बता दे रहे हैं कि कुंभ भी मतलब वो जो 31-32 किलोमीटर का जो एरिया है उसको भी बोल दे रहे हैं वक्फ की ज़मीन है। अरे भाई, हम नवग्रह, हम
हमारा कुंभ तब से चला आ रहा है जब तक ये नासा पैदा नहीं हुआ था। हमें कैसे पता था कि 12 साल में जुपिटर 1 राउंड लगाता है या बृहस्पति 1 राउंड लगाता है? हमें सब कुछ पता था सर, हमें सब कुछ पता था। हम सब कुछ मतलब एक एक चीज़, हमारा जो इतिहास है, हमारा एक एक चीज़ इनग्रेव्ड है दीवालों में, हर जगह है। आज नवग्रह का, इन लोग तो अभी बुलाया था कि 9 प्लेनेट है, नवग्रह का पूजा हम कब से कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल एक्यूरेट जो चीज़ें थी अभी जो साइंस के हिसाब से आ रही है सामने, वो हमारे सनातन धर्म और ग्रंथ के हिसाब से अगर हम मैच करते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट 0.11% इधर उधर होता है, बाकी सब एक्यूरेट होता है। तो फिर जब हम अपने ग्रंथ को उल्टाते हैं और उसके बाद हम अपने इतिहास को देखते हैं तो कहीं भी मुस्लिम जो चीज़ें हैं वो इंडिया में पहले थी नहीं। मतलब बाबर वगैरह, आक्रांते बोलिए ना सर, आक्रांते जब आए थे यहाँ पे, उसके बाद ही मुस्लिम का यहाँ पे बोलबाला हुआ है, उससे पहले कुछ था नहीं। ये वक्फ बोर्ड जो है, इतना ज़मीन जो है उनके पास, इससे मतलब तीसरे नंबर का, वो कैसे हुई? और इसमें जो संशोधन, वही बात है सर, इस चीज़ की मिर्ची जो लग रही है, मिर्ची लगने का मेन कारण क्या है? जो सारी अपोजिशन पार्टी ना एक तरफ होके मिर्च मतलब इनका विरोध कर रहे हैं। और उसके बाद जो इसमें मतलब मैंने लिख के रखा है 4 कानून जो मेरे को प्रॉपर अच्छा लगा, उसमें मेरे पर्सनल ओपिनियन है जो इसमें संशोधन हुआ है। एक तो पहला है ये कि आप जो सेक्शन 40 है रीजनल ऑफिस, रीजनल टू बिलीव के तहत अगर आप किसी प्रॉपर्टी पे दावा करते हैं, ठीक, तो उसको आप वक्फ बोर्ड के सामने जाके आपको बोलना पड़ेगा ये प्रॉपर्टी मेरा है और आप कहीं नहीं जा सकते। उसको चेंज कर दिया गया, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सिविल कोर्ट जा सकते हैं। अब एक ये हो गया सर। दूसरा ये है कि वक्फ का फैसला आखिरी फैसला होगा, उसके आगे कोई नहीं है, ना उसको कोई चेंज कर सकता। अब वो चेंज कर सकते हैं, आप चैलेंज कर सकते हैं वक्फ की। और तीसरा ये आपका है कि मस्जिद, अगर किसी ज़मीन पे मस्जिद है, ठीक, तो इसका मतलब होता था कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, या फिर मुस्लिम से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ है वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई, आप उस पर कुछ नहीं बोल सकते। और अभी इसने संशोधन किया, अगर जब तक किसी ने वो प्रॉपर्टी दान नहीं करी है और यहाँ पे और दान नहीं करी है, और अगर वहाँ पे मुस्लिम से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये है। और चौथा हो गया आपका, वक्फ में सिर्फ मुस्लिम पुरुष ही मेंबर होंगे, एक ये था, और कोई नहीं होगा। तो अब संशोधन करके उन्होंने बोला कि 2 महिलाएं हाँ। और 2 अन्य किसी भी धर्म से हो सकता है। तो इसमें वक्फ में गैर मुस्लिम भी अब मेंबर होंगे वहाँ पे। तो इस चीज़ से मुस्लिम समाज जो है हमारा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और उनका क्या कहना है? देखिए सर, फर्क क्या पड़ना है, बात है क्या कि देखिए आज जो अपना आप चला रहे थे समाधान वो, देखिए बात क्या है कि आज ये सब जो अमेंडमेंट हुआ सरकार ने सोचा, क्योंकि सरकार को भी पता था कि ये चीज़ गलत हो रही है। तो इसीलिए देखिए सर, मुस्लिम समाज क्या सोचता है नहीं सोचता है इससे मतलब नहीं है।